किसान साथियों, राम राम। आशा करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। साथियों, आज हम चर्चा करेंगे ग्वार के ऊपर। साथियों, यदि आप मेरी बात से सहमत हैं तो आपको मेरा सदा की तरह वही मेरे निवेदन कि आप इसी तरह की जानकारी प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, इसके सामने वाली घंटी का बटन दबाएं ताकि आपको सारी की सारी वीडियो मिल सकें और अपने दोस्तों तक शेयर करें ताकि उन्हें भी इस बात का पता चले। साथियों, ग्वार के ऊपर जिन जिन स्टोरियों ने अपना दबाव बढ़ा के रखा है और इसकी बागडोर अपने हाथ में ले रखी है, जिस तरह से पहले पूर्व जमाने में रथ हुआ करते थे और लड़ने वाला कोई और होता था और घोड़े चलाने वाला कोई और होता था, वो सारथी का काम किया करता था। साथियों, ये सेम पोजीशन ग्वार पर बनी हुई है, परंतु जो जो मंडियों में आवाज़ घटती जा रही है, इन स्टोरियों की, इन मुनाफाखोरों की चिंताएं बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि एक बार तो ये मुनाफा कमा लेंगे क्योंकि उन्होंने सस्ते भाव में किसान से माल खरीद कर स्टॉक कर रखा है, परंतु उसके बाद ये कहाँ से माल लाएंगे, क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर इतना ग्वार है ही नहीं कि ये पूरे साल इसकी पूर्ति करते रहे, इसी तरह ग्वार आता रहे। साथियों, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ग्वार अब मजबूत हाथों में है। ग्वार लगभग उन्हीं किसानों के पास बचा है जिनके पास उसे रोकने की क्षमता है। कोई 2-4-5% किसान ऐसे हैं जिन्हें मजबूरी में यह ग्वार बेचना पड़ेगा। साथियों, कुछ दिन पहले एक वीडियो वायरल हुआ था कि ग्वार में अक्टूबर में तेजी रोक सको तो रोक लो। साथियों, उस वीडियो वायरल होने के कारण बहुत से छोटे व्यापारियों ने, छोटे किसानों ने ग्वार की खरीद कर ली और स्टॉक कर लिया। साथियों, ऐसा करना उचित नहीं होता, क्योंकि 1-2-4 किसान भाइयों के तो मेरे पास फोन भी आ चुके हैं कि हमने ब्याज पर पैसे लेकर ग्वार खरीद लिया, ये 6,000 कब होगा। साथियों, ऐसा करना किसान के लिए तो बिल्कुल ही सही नहीं है। यदि किसान, छोटा व्यापारी या कम पूंजी वाला आदमी इस तरह के सट्टेबाजी में पैसे लगाता है तो बहुत कम चांस होते हैं कि उसको फायदा हो जाए, क्योंकि बड़े मच्छर जो बाजार पर हावी होते हैं तो वो इन छोटे छोटे व्यापारियों और किसानों को फायदा नहीं होने देते। ये आप सबको पता है कि ग्वार को एक रेंज बॉन्ड बना के रखा हुआ है, इसे 100-200 रुपये उठाया जा रहा है, फिर 100-200 रुपये पटका जा रहा है। सेम सेम बिल्कुल वही कंडीशन बना दी, एक भाव जिस तरह से कोई इसकी एमएसपी निर्धारित है उस पर इसको रोक दिया गया है। साथियों, कोई भी अनाज हो, सदा एक समान भाव नहीं रहते, भाव बढ़ते और घटते रहते, परंतु ग्वार को इस तरह से पकड़ा गया है कि इसके नए तो बढ़ रहे हैं नए घट रहे हैं। मैं पिछले 1 महीने से लगातार देख रहा हूं एनसीडीएक्स पर 150-200 रुपये उठाते, दूसरे तीसरे दिन उसको वही पटक देते हैं। इसका मतलब यह है कि इसको एक दायरे में काम करने के लिए इस ग्वार की फसल को मजबूर कर दिया है। साथियों, फसल कमजोर आप सभी को पता है, डिमांड अच्छी है ये भी सभी को पता है, एल नीनो का असर है ये भी सभी को पता है। इन सब बातों के होते हुए भी ग्वार के भाव नहीं बढ़ रहे। साथियों, जल्दी इसमें सुधार होगा, क्योंकि जब रात होती है तो 12 घंटे के बाद सूर्य निकलता है और उसका अंधकार हट जाता है, प्रकाश फैल जाता है। साथियों, उसी तरह अब की बार मैं आपको ये अच्छी तरह से बता देना चाहता हूं कि किसी भी जिन्स में किसी भी प्रकार की मंदी नहीं होने वाली है। एल नीनो का असर पूरी दुनिया पर है। और एक बात मैं आपको और बता दूं कि गेहूं 2012 से लेकर आज तक गेहूं का उत्पादन हर साल घटता आ रहा है। आप पूरी दुनिया के आंकड़े चेक कर लीजिएगा, अनाज का उत्पादन घट रहा है, भाव ये दबा के रखे हुए हैं, मांग बराबर बनी हुई है। साथियों, आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं। 2-4-5 किसान ब्याह शादी के सीजन के कारण, पैसे की जरूरत के कारण या और किसी प्रकार की मजबूरी के कारण जो ग्वार बेच रहे हैं, उन किसानों के ग्वार से बाजार की पूर्ति होने वाली नहीं है। जो जो समय आएगा, जो जो बाजारों में जो ग्वार जा रहा है उसमें कमी आएगी। आप लगातार बहुत से जो ज़्यादा बाजार के ऊपर जुड़े हुए होते हैं या ज़्यादा ध्यान रखते हैं, वो सब ये इस बात का पता रखते हैं कि आज बाजार में कितनी बोरी आई, आज बाजार में कितनी बोरी आई, और
बहुत से चैनल वाले बता भी रहे, पर तो मैं आपको साफ शब्दों में यह बता देना चाहता हूं कि हर दिन ग्वार की आमदनी मंडियों में घटती जा रही है। दिसंबर आ चुका है और नीचे आमदन आएगी मंडियों की, और जो जो आमदन आएगी ग्वार के भाव कम आएगी, ग्वार में गुंजाइश बढ़ेगी। साथियों, जल्दी ही ग्वार इनके हाथों से छूटने वाला है, इसलिए आप सचेत रहे। जल्दबाजी, मेरे हिसाब से जल्दबाजी न करें, क्योंकि आज के जो भाव है ग्वार बेचने वाले भाव कतई नहीं है। घाटा उठाकर फसल ग्वार में की है जो बेची जा रही है, उसके बारे में जरूर विचार विमर्श करें कि हम यदि कोई और सोर्स देख लेते हैं या कोई काम करने में थोड़ा रुक जाते हैं तो उससे किसान को फायदा हो सकता है। साथियों, किसी प्रकार की घबराने की कोई जरूरत नहीं है। बाजार को जबरदस्ती दबाया जा रहा है, आमदन है नहीं, ये लोग हावी है। आप मान के चलो कि कितने दिन और अब तो मेरे ख्याल से तो 15-20 दिन, महीने का खेल और बचा है। ये इतना खेल खेल सकते हैं, इसलिए आप महीने 20 दिन या 15 जनवरी तक जरूर इंतजार करें। 15 जनवरी हो सकता है पहले भी, परंतु 15 जनवरी के बाद ग्वार के अच्छे भाव आने की पूरी पूरी उम्मीद है। इसलिए साथियों, ध्यान रखें, सचेत रहें, समझदार बने। मंदे भाव में ग्वार की फसल बाजार में बिना मजबूरी के न डालें। साथियों, ग्वार की फसल कोई खराब नहीं होती, ग्वार का दाना 15 साल तक सुरक्षित रहता है, परंतु तो हमारी मजबूरी है, क्या करें। अब की बात, नरमा की फसल कमजोर, इनको सब पता है भी नरमा की फसल है नहीं, किसान को पैसे की जरूरत है, थोड़ा बहुत ग्वार है वो बाजार में जरूर ले आएगा। इसलिए कृपया करके मेरी बात पर ध्यान दें, विचार विमर्श करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें, और यदि मेरी बात से आप सहमत हैं या इसी तरह की जो चर्चा हम करते हैं आपस में मिलकर, उसमें जुड़ना चाहते हैं तो आप चैनल के साथ जुड़ जाए, अपने दोस्तों तक शेयर कर दें। आपका मेरी बात सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।